नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेस्ट होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का जो एक टॉपिक आता है शब्द एनालॉजी का, जो आपके अतुल महेश्वरी एग्जाम में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके ये अतुल महेश्वरी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों सारा टॉपिक कवर करते हुए चलिए। ठीक है, मैंने नंबर एनालॉजी का बना दिया है। ठीक है, शब्द एनालॉजी का भी 2 वीडियो बना दिया है। ये तीसरा वीडियो है शब्द एनालॉजी का। तो प्लीज़ इस वीडियो के देखने के बाद आप 2 वीडियो देख लेना, शब्द एनालॉजी का, नंबर एनालॉजी का और लेटर एनालॉजी का। ठीक है, मैंने रीजनिंग का करवा दिया है। जीके जिसमें जो जो आता है दोस्तों, इन्वायरमेंट आता है, जीके जिसमें साइंस आता है, जीके आता है। ठीक है, और सोशल साइंस आता है। जो जो आता है मैंने सारा बना दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप चाहते हैं कि अतुल महेश्वरी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए तो इस वीडियो को पूरा देखना। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और शब्द एनालॉजी का तो यहाँ से एक न एक तो आएगा ही आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया है सौंदर्य का संबंध देखना से दिया है, तो संगीत का संबंध किससे दिया है। ठीक है, हम इस हम करते क्या हैं, अगर हम इसका रिलेशन इससे पता चल गया कैसे क्या है, तो इसका रिलेशन हम पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम सौंदर्य का संबंध अगर देखना रहता है, क्या है सौंदर्य का संबंध देखना है। कोई कोई इंसान अगर सौंदर्य करेगा, क्या करेगा, कोई इंसान अगर सौंदर्य करेगा, सजेगा संवरेगा, तो उसको क्या होगा, उसको महसूस तो करेंगे नहीं, उसको हम देखेंगे, क्या करेंगे, उसको हम देख सकेंगे। तो कोई इंसान अगर संगीत करेगा, क्या करेगा, संगीत करेगा। संगीत में दोस्तों सब कुछ आएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई संगीत करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सुनेंगे। तो क्या हो जाएगा, सुनना हो जाएगा। संगीत में मान लीजिए कोई गिटार बजा रहा है, क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है, तो उसको गिटार बजा रहा है तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई सौंदर्य कर रहा है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, और कोई संगीत कर रहा है तो हम उसको सुनेंगे। आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार दोस्तों पहले से दूसरे से संबंध होता है, उसी प्रकार तीसरे से चौथे से संबंध होता है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहिया का संबंध तीली से है। क्या दोस्तों, पहिया का संबंध तीली से है, तो पंखा का संबंध किससे होगा। आप लोग को पता होगा पहिया में क्या पाया जाता है, तो पहिया में दोस्तों तीली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पहिया में तीली पाया जाता है। ये आप साइकिल में ले लो या आप मोटरसाइकिल में लो, क्या पाया जाता है, पहिया में तीली पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तीली पाया जाता है। उसी प्रकार मान लीजिए ये एक पंखा, क्या है, मान लीजिए एक पंखा है। ठीक है, और पंखा में क्या पाया जाए, पंखा में क्या पाया जाए, पंखा में दोस्तों पंख पाया जाए। क्या पाया जाए, पंखा में पंख पाया जाता है। ठीक है, तो पहिया में अगर तीली पाया जाएगा तो पंख में पंख पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पंख पाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि परिवहन का संबंध माल से है, क्या है, परिवहन का संबंध माल से है, तो बैंक का संबंध किससे होगा। दोस्तों जो परिवहन होता है हम उससे क्या करते हैं, माल ढोते हैं, गुड्स वगैरह ढोते हैं। क्या होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह पर लिखा होता है गुड्स कैरियर। उसी प्रकार जो परिवहन होता है, परिवार से हम गुड्स ढोते हैं, माल ढोते हैं। उसी प्रकार बैंक है, तो बैंक में क्या होगा, बैंक में क्या होगा, तो बैंक में धन होगा। क्या होगा, बैंक में धन होगा। जो क्वेश्चन लाया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग वीडियो को देख लेते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो, कमेंट भी नहीं करते। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बना है। शौक का संबंध खुशी से है, तो संशय का संबंध किससे होगा। दोस्तों ये एकदम विलोम है। अगर हम आपसे पूछें दिन, क्या बताएं दिन,
तो दिन का विलोम क्या होगा, रात होगा। क्या होगा, दिन का विलोम रात होगा। उसी प्रकार शोक है, शोक का मतलब होता है दुख, दुख का विलोम क्या होगा, खुशी। क्या होगा, खुशी। उसी प्रकार संशय है, क्या है, संशय, संशय का विलोम क्या होगा, संशय का विलोम संशय हित होगा। ठीक है, संशय हित होगा। चलिए, जल का संबंध समुद्र से, कि क्या है, जल का संबंध समुद्र से है, तो बर्फ का संबंध किससे होगा। चलिए चलिए बताइए दोस्तों, जल का संबंध समुद्र से है तो बर्फ का संबंध किससे होगा, तो बर्फ का संबंध हिमनद से होगा। क्या होगा, हिमनद से होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगर पुस्तक का संबंध लेखक से है तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा। दोस्तों, पुस्तक लेखक क्या करता है, मान लीजिए पुस्तक लेखक क्या करता है, पुस्तक को पढ़ता है। क्या करता है, लेखक पुस्तक को पढ़ता है। तो फर्नीचर क्या करेगा, तो फर्नीचर कारपेंटर का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कारपेंटर का काम करेगा। कारपेंटर हम उसको बोलते हैं दोस्तों जो कुर्सी बेड वगैरह बनाता है। ठीक है, कारपेंटर, जिसको हम हिंदी में हम बढ़ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बढ़ई बोलते हैं। जो बेड सिंगारदान का सामान बनाता है, बेड कुर्सी मेज टेबल सिंगारदान का सामान बनाता है, उसको हम कारपेंटर या बढ़ई बोलते हैं। जो फर्नीचर का काम करता है। आप उनके दुकानों के सामने बोर्ड पे देखते होंगे, विश्वकर्मा फर्नीचर उद्योग। ठीक है, विश्वकर्मा को हम बढ़ई बोलते हैं। आपने देखा होगा, या आप सर्च कर लेना या देख लेना, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, विश्वकर्मा फर्नीचर उद्योग ये लिखा होता है। ठीक है, तो जो कारपेंटर होता है वो फर्नीचर का काम करता है। क्या करता है, फर्नीचर का काम करता है, बेड वगैरह सिंगारदान वगैरह बनाता है। और जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन है और 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर सख्त का संबंध पत्थर से है, ठीक है, तो नरम का संबंध किससे होगा। आप लोग को भी पता है कि मान लीजिए ये पत्थर है और ये जो पत्थर है बहुत कड़ा है, सख्त है, बहुत टाइट है, बहुत कठोर है। आप लोग को भी पता है पत्थर कितना टाइट होता है, कितना कठोर होता है। ठीक है, आप जल्दी तोड़ नहीं पाओगे पत्थर को, कितना सख्त होता है, इतना कठोर होता है। ठीक है, उसी प्रकार नरम का संबंध किससे होगा, तो नरम का संबंध पंख से होगा। किससे होगा, पंख से। आप लोग को पता है पंख कितना मुलायम और सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो हमारा पंख इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संबंध अगर रुपया से है तो दक्षिण अफ्रीका संबंध किससे होगा। चलिए देखते हैं, आप लोग को पता है जो भारत की मुद्रा है, क्या है, भारत की मुद्रा है, भारत की मुद्रा हमारा रुपया। क्या है, भारत की मुद्रा हमारा रुपया है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा हमारा रैंड है। क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हमारा रैंड है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, रैंड। चलिए अगला देखते हैं, यदि कार का संबंध जूल से है तो पावर का संबंध किससे होगा। ठीक है, कार का संबंध जूल से तो पावर का संबंध किससे होगा, तो कार का जो मात्रक होता है। ठीक है, कार का जो मात्रक होता है, क्या होता है, कार का मात्रक हमारा होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो पावर का मात्रक क्या होता है, तो पावर का मात्रक हमारा वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। आप लोग अगर कार का मात्रक जूल नहीं याद कर पा रहे हैं तो ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, काजू। क्या याद करिए, काजू। काजू से याद करिए कार, और जूस याद करिए जूल। कार का मात्रक जूल। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अनाज का संबंध ढेर से अगर है तो कागज़ का संबंध किससे होगा, तो थोड़ा थोड़ा अनाज मिलकर दोस्तों ढेर हो जाता है, अनाज का ढेर हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम थोड़ा थोड़ा कागज़ अगर मिला देते हैं और अगर कागज़ इकट्ठा हो जाता है तो कागज़ का बंडल बन जाता है। क्या बन जाता है, कागज़ का बंडल बन जाता है। तुम्हारा बंडल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ का नहीं एकदम विलोम दिया, अगर हाँ नहीं तो जीवित का मृत। ठीक है, हाँ नहीं तो जीवित का मृत। मृत का मतलब होता है दोस्तों मरना। ठीक है, एकदम मरा हुआ, एकदम विलोम दिया है दोस्तों ये। हाँ का विलोम होता है नहीं, तो जीवित का विलोम होता है मृत। निरक्षरता
का संबंध अगर शिक्षा से है तो सुख का संबंध किससे होगा? दोस्तों, शिक्षा जो होता है वो निरक्षरता को दूर करती है, और जो वर्षा जो होगा वो सूखा को दूर करेगा। ठीक है, तो हमारा वर्षा इसका करेक्ट हो जाएगा। लेखक का काम क्या होता है? कलम से लिखना होता है। लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा? तो आप लोग को पता है, जो लेखक होता है क्या करता है? लेखक क्या होता है? को कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो उसी प्रकार दर्जी क्या करेगा? तो दर्जी कपड़ा किससे सिलेगा? दर्जी कपड़ा सुई से सिलेगा। तो हमारा सुई करेक्ट हो जाएगा। सुई किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन बी में दिया है। आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, नेपाल का संबंध अगर गाय से है, ठीक है, नेपाल का संबंध गाय से है तो भारत का संबंध किससे होगा? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ठीक है, बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।